अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट देख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बेसिकली क्या होता है? व्हेन एक्स बिकम वेरी लार्ज, तो फंक्शन अप्रोच टू एल। तो ये बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन थी, एक दफ़ा हम लिख लेते हैं। व्हेन एक्स बिकम लार्ज, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। तो फंक्शन अप्रोचेस टू एल, तो ये हमारे पास क्या होगा? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 में आपने एक्सप्लेन करना है इस मतलब को। सो ये बेसिकली क्या बता रहा है आपको? व्हेन एक्स बिकम लार्ज, पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब एक्स बिकम लार्ज, फंक्शन अप्रोच 5, सही है। इसी तरह व्हेन एक्स बिकम लार्ज नेगेटिव, फंक्शन अप्रोच, फंक्शन वैल्यू जो है वो 3 को अप्रोच कर रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस केस के अंदर, अगर मैं ग्राफिकली आप लोगों को दिखा सकूं, फॉर एग्जांपल अगर ये 5 है, ये एक इमेजनरी लाइन है 5, ठीक है। तो जो भी ग्राफ बनेगा 5 को अप्रोच कर रहा होगा। जैसे जैसे एक्स आपके पास इंक्रीज होगा, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू जो है 5 को अप्रोच कर रही होगी। और दूसरे केस के अंदर, पार्ट बी के अंदर, अगर ये आपके पास 3 है, फॉर एग्जांपल ये 3 है, तो जैसे आप एक्स इंक्रीज करेगा नेगेटिवली, ठीक है, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 3 को अप्रोच करेगी। तो इस तरह से अपने ऑन वर्डिंग्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। और पार्ट 2 में देखें, क्वेश्चन 2 के अंदर, कैन ग्राफ वाई इंटरसेक्ट अ वर्टिकल एसिम्पटोट? नहीं, वाई वर्टिकल एसिम्पटोट्स को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, कैन द इंटरसेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को बिल्कुल कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ग्राफ है, और मैं 2 जो है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। नहीं तो एक ग्राफ में बना रहा हूँ। सॉरी, ये एक ग्राफ बनाया मैंने, सही है। 2 के ऊपर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, ठीक है। तो ये ग्राफ, ये देखें, इस तरह से पॉसिबल है बनाना, बट ये आहिस्ता आहिस्ता 2 को अप्रोच कर रहा है। बट ये कभी भी फंक्शन की वैल्यू 2 नहीं होगी, 2 के करीब करीब हो जाएगी, क्लोजर एंड क्लोजर टू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो जो ग्राफ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को, ग्राफ जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा इंटरसेक्ट कर सकता है, जबकि वर्टिकल को नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर वर्टिकल को, अगर ये ग्राफ है और एक ये वर्टिकल एसिम्पटोट है, और अगर इसको कट करने लग जाए तो इस तरह से करने लग जाए तो एक तरह से ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट ही फेल हो जाएगा इसके ऊपर। तो इस तरह से भी आप इंट्यूशन बिल्ड कर सकते हैं कि वर्टिकल एसिम्पटोट को ग्राफ जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा कट नहीं कर सकता, ठीक है। तो हाउ मैनी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैन बी? ओके, एक, हाउ मैनी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैन द ग्राफ ऑफ वाई हैव? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम हमने देखे हैं एग्जांपल्स में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि ये मैं बना लेता हूँ, एक ये मैं बना लेता हूँ, ये आपके पास लाइन, इसको मैं एम कह देता हूँ, इसको मैं एल कह देता हूँ। एक ग्राफ आप इस तरह से बना सकते हैं, और दूसरा ग्राफ आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। व्हेन एक्स बिकम लार्ज, फंक्शन की वैल्यू अप्रोच कर रही है एम को। व्हेन एक्स बिकम लार्ज नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू अप्रोच कर रही है एल को। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, और पार्ट 3 मेरा ख्याल है काफ़ी आसान है। व्हेन एक्स बिकम लार्ज, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है? तो ये पॉजिटिव लार्ज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये बेसिकली मेरे पास 0, ये आपके पास -1, और ये आपके पास -2। उसका मतलब ये हुआ कि ये -2 को अप्रोच कर रही है फंक्शन की वैल्यू। इसी तरह व्हेन एक्स बिकम लार्ज नेगेटिव, सो फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है? ये 1। ओके, ये आपके पास 2, तो ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। देखें इस फंक्शन में भी आपको 2 जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिल गए हैं, ठीक है।
इसी तरह व्हेन एक्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 1, व्हेन एक्स अप्रोच टू 1, सो आपके पास फंक्शन की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी है। ओके, जब व्हेन एक्स अप्रोच टू 3, फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। सिंपल, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ दी एजेंटोट्स, ओके, एजेंटोट्स की इक्वेशंस भी लिखनी है आपने। तो आपको बताइए लाइन जो है बेसिकली अगर लिखना चाहें इस पॉइंट को, ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह ये जो लाइन है ये बेसिकली क्या होगी आपके पास, एक्स इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। ओके, तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जो होगी वर्टिकल एजेंटोट, ये हो जाएगी वाई इज इक्वल्स टू 2। और ये वाली जो लाइन होगी, ठीक है, ये हो जाएगी वाई इज इक्वल्स टू -2। तो ये आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गए, और ये आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट हो गए। तो बाकी क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल सेम मैनर्स के अंदर हैं, 1 से 5 इजीली आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं 5 to 10। 5 to 10 में आपके पास जो भी बस इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने ग्राफ बनाना है। एक से ज़्यादा पॉसिबल ग्राफ आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो है अटैम्प्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के ग्राफ को। ठीक है गाइज, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 में मैं ड्रॉ करता हूँ ग्राफ। जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल एक्स अप्रोचेस टू 2, इसका मतलब ये वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, ओके, ये भी वर्टिकल एसिम्पटोट और ये भी वर्टिकल। ठीक है, ओके, ये कौन सा होगा, एन एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, एफ अप्रोच टू इन्फिनिटी। सो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपके पास कोई एल होना चाहिए, एल कोई नंबर होना चाहिए, और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़ीरो जो है ना बेसिकली ये आपके पास नंबर है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। ठीक है, सो ड्रॉ करते हैं फिर। तो वर्टिकल के लिए पहले मैं 2 के ऊपर लगा लेता हूँ एक वर्टिकल लाइन। ये देखें, मैंने एक्स इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन है मेरे पास वर्टिकल एसिम्पटोट की। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 2 हो गया। उसके बाद 0, 0, और 0 के ऊपर चलें, 0 के ऊपर वैसे ही मेरे पास वर्टिकल लाइन लगी हुई है, चलें इसको भी मैं थोड़ा सा डॉटेड कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक दो वर्टिकल एसिम्पटोट आ गए हैं। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट वही एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये ऑलरेडी मेरे पास लाइन है एक्स एक्सिस की, यही मेरे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी है। ठीक है, सो यहाँ से देखना है पेन एक्स बिकम सही। ओके, तो 0 के लेफ़्ट पे देख लेता हूँ ताकि मैं ड्रॉ कर सकूँ कि मैं ऊपर से आऊँ 0 पे या फिर मैं नीचे की तरफ से आऊँ 0 पर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 0 के माइनस पे, माइनस का मतलब ये लेफ़्ट पर, इस ये जो पॉइंट है इंडिकेट कर रहा है कि मेरा ग्राफ जो है ना यहाँ से जाएगा तरीके से। ठीक है, सो मैंने ये भी बना लिया एक तरह से, भी बना लिया और ये भी बना लिया। ठीक है, अब देखना है 0 के राइट पे, 0 के राइट पे मेरे पास है प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो ग्राफ है वो ऊपर से आएगा। ठीक है, और 2 के लेफ़्ट पे देख लेते हैं, 2 के लेफ़्ट पे मेरे पास है आपके पास, सो 2 के लेफ़्ट पर ये 2 पॉजिटिव है, 2 के लेफ़्ट पे मेरे पास कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस इन्फिनिटी के ऊपर अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो 0 पर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और टू टू के लेफ़्ट पे माइनस इन्फिनिटी होगा, और राइट पे भी माइनस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपके पास क्या है, गिवन 2 है। ठीक है, और 0 के राइट पे आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इस वजह से मैंने ऊपर से लेके आया हूँ ग्राफ को, और 2 के लेफ़्ट पर आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी है, इस वजह से एक ग्राफ को मैं नीचे लेके आया हूँ। ठीक है, इसी तरह 2 के राइट के ऊपर भी नेगेटिव इन्फिनिटी है, इसका मतलब ग्राफ जो है वो मेरा नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, और बेसिकली व्हेन एक्स जो है आपके पास बिकम लार्ज, तो एफ एक्स आल्सो अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो ये बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन थी उससे आपने इस तरह का ग्राफ बना लिया है। ठीक है, बाकी भी आप लोगों ने इस तरह से ही करने हैं, और प्रैक्टिस कीजिएगा, ये इजीली आप लोग कर सकते हैं।
तो इसके अंदर इवेल्यूएट करनी है लिमिट। इसके लिए जस्ट मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, बेसिकली ये लिमिट्स लॉ ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, ठीक है। और जिस तरह से तो सिर्फ पाइप लिखे हैं, जिस तरह रूट लॉ भी होता है और आपके पास पावर लॉ भी होता है, ठीक है। उस तरह से कांस्टेंट लॉ भी होता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, लिमिट्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं, और लिमिट्स को फ्रीली हम लोग जो है सम लॉ के ज़रिए अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और फिर प्रोडक्ट लॉ पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। बट ये काम आप जब देखें, जब हम कब करते हैं, जब हमारे पास क्या हो, लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है। ये देखें, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब हम ये लॉज जो हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी की, व्हेन एक्स बिकम लार्ज, तो अमूमन हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल है, आपके पास ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो ये फंक्शंस क्या होगा, फंक्शन भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस केस के अंदर क्या आप ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं, तो आप ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉ कब अप्लाई करते हैं आप, जब आपको मालूम हो कि फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जबकि मेजॉरिटी ऑफ केस एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी के अंदर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है आपके पास, तो फिर आप इस तरह के लॉ भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो हमें याद होगा, एक थ्योरम है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। एक सेकंड इंतज़ार करें। हाँ जी स्टूडेंट, तो हमारे पास जो है एक बस थ्योरम है। हमने कोशिश करनी है जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आए उसे हम 1/x की फॉर्म में कन्वर्ट करें, और फिर उसके ऊपर हम क्या करें, लिमिट अप्लाई करें, क्योंकि 1/x की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ये हम किस तरह से क्या करते थे, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर जो होती थी उसको कॉमन ले लेते थे, ठीक है, या उसको डिवाइड करवा देते थे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर के अंदर भी। तो इस तरह से हमारी जो एक्सप्रेशन हुआ करती थी एल्जेब्रिक, वो इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती थी। और जो 1/x होता था वो वैन एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, वो हमारे पास क्या होता था, ज़ीरो हो जाता था, ठीक है। सो यही हम जो हैं तरीक़ेकार से सॉल्व करेंगे 13 14 और जो फर्दर क्वेश्चन हैं एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी वाले, ठीक है। तो लिमिट एट इन्फिनिटी के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे, हम डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करवाएंगे नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 13 ईजी है, सिंपल एक्स स्क्वायर से आप ऊपर भी कॉमन लें नीचे भी कॉमन लें, फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि फिर आपको मालूम है कि उनकी लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल मैं 14 दिखाता हूँ आप लोगों को। 14 में किस तरह से, कि जिस तरह से आपके पास लिमिट है और एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली हो जाएगा एक्स क्यूब, अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 12 माइनस 5/x² प्लस 2/x³, ठीक है गाइज। और उसके बाद सेम काम जो है मैं डिनोमिनेटर में से भी कर लेता हूँ, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो थी वो x³ ही थी। तो ये हो गया 1/x³ प्लस 4 टाइम 1/x+3, सही है। अब देखें, 12 की भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, 5/x² की भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, 2/x³ की भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, 1/x की भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और कॉन्स्टेंट फंक्शंस की भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लिमिट्स को अंडर ले जा सकता हूँ, ठीक है ना। जो रूट लॉ था अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसे मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो ये आपके पास हो गया है रूट 12 माइनस लिमिट 5/x² प्लस
लिमिट 2/x³, ठीक है। और ये हो गया आपके पास लिमिट x अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी 1/3 +4 लिमिट x अप्रोच टू 1/x प्लस लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी टू 3। तो ये हो गया आपके पास x अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी ये भी x अप्रोच टू इन्फिनिटी, और ये भी आपके पास x अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपको पता है कि ओके दिस बिकम ज़ीरो, दिस आल्सो बिकम ज़ीरो, दिस बिकम ज़ीरो, बट ये ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। और ये मैं रूट इस तरह से ओके दिस बिकम ज़ीरो, दिस बिकम ज़ीरो, और ये आपके पास 3 ही रहेगा। तो एक तरह से आपके पास वैल्यूज़ जो आई 12/3 आ गई, और ये आपके पास रूट फोर जो है वो बेसिकली आपके पास वो आ गया। तो इस तरह से आपने लिमिट फाइंड आउट करनी है व्हेन एक्स टू इन्फिनिटी हो। सही है, कोशिश करना है कि सारा जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको 1/x के फॉर्म में ले आए, और फिर 1/x जो है वो हमें मालूम है कि वो आपके पास ज़ीरो होता है, और फिर हम जो है लिमिट्स लॉ अप्लाई करते हैं, मतलब उससे पहले आप लोग लिमिट्स लॉ जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जी स्टूडेंट, इसके अंदर भी आपने लिमिट्स मालूम करनी है, और अगर आना है कि अगर कहीं नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट दिखाना है आपने, ठीक है। तो इसके अंदर भी मैं कोई दो सवाल क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं 19 और 25 आप लोगों को करवा देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद जो है इनको अटैम्प्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर तो आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी √t प्लस t² डिवाइड बाय 2t माइनस का t², ठीक है गाइस। तो आपको मालूम है कि मैं क्वोशिएंट लॉ नहीं लगा सकता इसके ऊपर, क्योंकि लिमिट व्हेन एक्स बिकम लार्ज तो फंक्शन की वैल्यूज आल्सो बिकम लार्ज, और ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। जब एग्जिस्ट नहीं करती तो इसे ऐसे मैं नहीं कर सकता हूँ, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे 1/x की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, किस तरह से, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। कॉमन ले लूँ, या फिर मैं तो बेसिकली आपके पास टी आएगा, और यहाँ पे भी आपके पास टी आएगा। जब आप कॉमन लेंगे या हाईएस्ट पावर से डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2t/t² माइनस का 1, ठीक है। t² से मैंने डिवाइड करवा दिया है। इसी तरह ये हो जाएगा आपके पास √t डिवाइडेड बाय t² प्लस का 1, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या हो गया है, आपके पास आ गया है लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ओके, ये आपके पास अगर मैं √t को, अगर ये √t है जिसकी पावर हाफ होती है, और ये आपके पास t² है, तो अगर मैं इसे नीचे ले आता हूँ तो ये आपके पास हो जाएगा 1/t² माइनस का हाफ, क्योंकि रूट की पावर हाफ है। तो ये बेसिकली हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, तो दिस बिकम 1/t की पावर 3/2, ठीक है, +1, और ये आपके पास हो जाएगा 2/t, ठीक है, -1। अब आपको मालूम है कि नोमिनेटर की भी लिमिट एग्जिस्ट करती है और डिनोमिनेटर की भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब आप इसके ऊपर क्वोशिएंट लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। क्वोशिएंट लॉ लगाएंगे, सो दिस बिकम लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/t 3/2 प्लस लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी 2/t माइनस
लिमिट ये अप्रोच टू इन्फिनिटी, और ये हो गया आपके पास 1। तो दिस बिकम 0, क्योंकि 1/t की पावर r, तो r बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ये हमने पीछे डेफिनेशन के अंदर देखा था, जो हमारे पास था। ये देखें, ये r जो था बेसिकली क्या था, रैशनल था, और यहाँ पर भी आपके पास जो है 3/2 एक रैशनल है नंबर है। सो दिस बिकम 0 एंड दिस आल्सो बिकम 0। बेसिकली आपके पास जो कम आएगा, आंसर जो आएगा लिमिट अप्लाई करने का, ये आ जाएगा 1/-1। तो इस तरह से आपके पास आंसर जो है -1। एक तरह से ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया है आपके पास व्हेन t अप्रोच टू और प्लस इन्फिनिटी। ठीक है गाइस। तो अब हम देखते हैं इन 25। तो 25 के अंदर आपके पास है लिमिट x अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी रूट 9x² प्लस x -3x। ठीक है, ठीक है गाइस। तो बेसिकली वही प्रॉब्लम है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इस वजह से मैं इसके ऊपर वो लॉ भी अप्लाई नहीं कर सकता हूँ लिमिट्स के। ठीक है, और अगर रफली स्पीकिंग अगर मैं इसमें कर भी दूँ रफ वर्क के अंदर तो देखें, ये आपके पास दिस क्वान्टिटी जो है वो बिहेव कर रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये जो क्वान्टिटी ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये आपके पास आ गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। और जब भी आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है तो आप क्या करते हैं, उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मैं इसको रैशनलाइज कर लूँगा। ठीक है, x² प्लस x -3x। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। 9x² प्लस x प्लस 3x, और रूट 9x² प्लस x 3x। ठीक है गाइज, यही किया। तो ऊपर आप देख रहे हैं कि आइडेंटिटी आप लोगों को मिल जाएगी, हो जाएगी लिमिट अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और ये फार्मूले में आपके पास बंद हो जाएगा। 9x² प्लस एक्स स्क्वायर -3x² ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा रूट 9x² प्लस x प्लस 3x। ठीक है गाइज, उसके बाद जैसा आपने सिंप्लीफाई किया इसे, तो ये आपके पास जो टर्म आई है बेसिकली ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से मिल गया, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद ये आपके पास हो जाएगा 9x², ये भी 9x², ऊपर आपके पास सिंपल बच गया x। ठीक है, और जो आपके पास डिनोमिनेटर में है वो आपके पास बच गया है 9x² प्लस x प्लस 3x। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, नीचे से x कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि हाईएस्ट पावर नीचे x ही है। वेट, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाईएस्ट पावर जो भी है x उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, तो इस केस के अंदर मैंने देखें x कॉमन लिया, तो ये आपके पास x जब कॉमन लूँगा तो बेसिकली सबसे पहले x तो इस रूट में से बाहर आएगा। ठीक है, तो ये रूट क्या हो गया आपके पास, रूट हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 1/x। ठीक है, और फिर प्लस का 3, और इस x से ये x कैंसिल होगा। ठीक है गाइज, तो कैंसिल करने के बाद जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लिमिट, तो अब अप्लाई कर सकते हैं लिमिट, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/1/, रूट के अंदर चल जाएगी लिमिट लिमिट 9x अप्रोच टू इन्फिनिटी। सही है, फिर प्लस लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/x
प्लस लिमिट 3 अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा, 1/रूट के अंदर तो 9 है, तो वो 9 ही रहेगा कांस्टेंट। ये आपके पास जो है बिकम 0 हो जाएगा, दिस बिकम 0। ठीक है, और 3 जो है वो आपके पास 3 रहेगा, प्लस 0 प्लस 3, तो ये आपके पास हो गया 1/3 प्लस 3, जो कि आपके पास हो गया 1/6। तो एक तरह से इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो आया है वो आया है 1/6। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकाल सकते हैं, इस तरह से आप लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट 41 से 46 के बिटवीन जो क्वेश्चन है उसमें आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्पटोट निकालना है। मेरा ख्याल है इजीली आप लोग अब फाइंड आउट कर सकते हैं, आप लोगों की ठीक ठाक प्रैक्टिस हो चुकी होगी। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट किस तरह से निकालेंगे आप लोग, लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, अगर ये एफ ऑफ एक्स है मेरे पास तो दिस इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसी तरह जो भी वैल्यू आएगी आपके पास, अगर तो आपके पास एल आ जाता है बेसिकली, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो है लेफ्ट साइड पे डिफरेंट हो, व्हेन एक्स बिकम लार्ज नेगेटिव, डिफरेंट हो व्हेन एक्स बिकम लार्ज पॉजिटिव से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एम आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ठीक है, इसी तरह वर्टिकल एसिम्पटोट किस तरह से आएगा आपके पास, वर्टिकल एसिम्पटोट किस तरह से आएगा आपके पास, आपने ये देखना कि डिनोमिनेटर जो है आपका बेसिकली कब ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से एक्स इज इक्वल्स टू 2 के ऊपर आपके पास होगा वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, बट आपने ये देखना है कि वर्टिकल एसिम्पटोट में भी आपके पास दो चीज़ आएंगी कि आपने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू और 2 पे मालूम करना है आपने, यानी पॉजिटिव साइड से आप देखेंगे फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है, कि आएगा ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है या फिर ये नेगेटिव इन्फिनिटी। इसी तरह आपने लिमिट अप्रोच टू 2, सही है, किस केस के अंदर 41 के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, तो एक्स अप्रोच टू 2 लेफ्ट साइड से देखना है, ये भी देखना है कि आप फंक्शन आपके पास पॉजिटिव बिहेव कर रहा है या फिर नेगेटिव बिहेव कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आप वर्टिकल एसिम्पटोट भी मालूम करेंगे, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट व्हेन एक्स अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और व्हेन एक्स अप्रोच टू नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इजीली मेरा ख्याल है ये आप लोग कर सकते हैं, 41 से 46 के बिटवीन आपने इस तरह से निकाल लें, तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन की भी। तो गाइस इन क्वेश्चंस में बेसिकली आपने फार्मूला मालूम करना है, जो कि खासा मुश्किल काम होता है फार्मूला मालूम करना। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं बस इन क्वेश्चंस के अंदर ग्राफ मालूम कर लेते हैं, वैसे आप चाहें तो ये क्वेश्चन जो हैं स्किप कर भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, मैं इसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ करस्पॉन्डिंग, तो फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, तो प्लस माइनस इन्फिनिटी पे यानी मेरे पास जो है ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि ऐसे ग्राफ जो ज़ीरो हो, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये ग्राफ मैंने बनाया बेसिकली ये प्लस माइनस इन्फिनिटी के ऊपर आपके पास अप्रोच कर रहे हैं ज़ीरो पर। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो ज़ीरो के ऊपर नेगेटिव इन्फिनिटी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ग्राफ बन रहे हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है गाइस, इसको मिटा देता हूँ मैं। ओके, तो नेगेटिव इन्फिनिटी हो गया, उसके बाद f(2) के ऊपर वो कहते हैं ज़ीरो है। ठीक है, f(2) जो है बेसिकली वो यहाँ पर है। ठीक है, f(2) के ऊपर फंक्शन जो है आपका ज़ीरो है, तो उसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से ले जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, फिर आपके पास 3 के ऊपर, ओके यहाँ पे एक और नंबर आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 3
तो ये मैं इसको बता देता हूँ यहाँ पर 0 तक ले आता हूँ बस मैं इसे, ठीक है, ऑफ 2 तक, ठीक है, पार्ट 2 तक। अच्छा, लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा वर्टिकल एसिम्प्टोट है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, फिर साइड पर नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इससे आगे का मुझे पता ही नहीं। अच्छा, नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया ये कुछ तरीके से। तो गाइस इस तरह से ग्राफ बना सकते। ग्राफ बनाना तो आसान है और फार्मूला बनाना मुश्किल। तो फिल वक्त हम वो नहीं कर रहे हैं। चाहे तो आप इसके अंदर पे ग्राफ बना सकते हैं या आप सवालों को स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 के ऊपर और 3 के ऊपर आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट है और y इक्वल्स टू 1 के ऊपर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। अगर चाहें तो देखें किस तरह से ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ गया है 1 और ये आपके पास आ गया है 3, ठीक है। वर्टिकल एसिम्प्टोट है तो फिर मैंने एक लाइन इस तरह से लगा दी है और एक लाइन इस तरह से लगा दी है। और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो है उसके लिए आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ गया, ठीक है। और लेफ़्ट और राइट पे कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं है, तो मैं चाहूँ तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट तो मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ इसको करके ऐसे, ठीक है, फिर इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपने फाइंड द लिमिट्स करनी है व्हेन एक्स अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। और यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन टुगेदर विद इंटरसेप्ट आपने एक रफ स्केच करना है, ठीक है। इंटरसेप्ट निकालना कुछ मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास बेसिकली y है, इसको मैं एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। y बेसिकली एफ ऑफ एक्स ही होता है, तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस के एक्स की पावर 4, ठीक है। तो ये आपके पास अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो ये आपके पास हो जाएगा x³ आपने कॉमन ले लिया, ये आपके पास हो गया 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 ले लूँगा तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट के पर इंटरसेप्ट पर वाई बेसिकली आपके पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो मैंने जब ये लिया तो आपके पास x³ जो है वो बेसिकली एक तो आ गया 0 और बेसिकली एक आ गया आपके पास 2 का मतलब यानी आप जो भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, वो 0 और 2 को तो कट करेगा, सही। अब आगे वाई इंटरसेप्ट किस तरह से निकाल सकते हैं, जब हम x0 ले लें। जब x0 लेंगे तो वाई इंटरसेप्ट किस तरह से निकालेंगे, जब आप x को 0 लेंगे। जब x0 लेंगे तो आपके पास फंक्शन जो है बेसिकली 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास वाई इंटरसेप्ट आपके पास 0 है, ठीक है। अब लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू लार्ज नेगेटिव, तो फंक्शन जो है आपके पास वो हो जाएगा आपके पास 2x³ माइनस का एक्स की पावर 4। तो जब आप क्यूब का फंक्शन जो होता है आपके पास बेसिकली अगर आपको याद हो, तो क्यूब का फंक्शन बेसिकली इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सारी आपके पास वो इन्फॉर्मेशन चलेगी जो आप लोगों ने ग्राफ में याद की थी, जो आपने पेरेंट फंक्शन से याद किए थे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अब आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल आप नेगेटिवली लार्ज जा रहे हैं तो ये वैल्यूज़ क्या आ जाएगी आपके पास, ठीक है, ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास एक्स की पावर 4 है, ठीक है, और माइनस एक्स की पावर 4 है, तो इसका मतलब ये है कि इट्स आल्सो बिकम लार्ज नेगेटिव। तो लार्ज नेगेटिव प्लस लार्ज नेगेटिव अगेन लार्ज नेगेटिव, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये आपके पास बेसिकली आएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह जब आप दूसरा फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 2x³
माइनस एक्स की पावर 4। तो जब आप राइट साइड पे बढ़ेंगे तो देखें आपके पास दिस फंक्शंस बिकम infinity and this function also become infinity। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा, ओके ये फंक्शन बेसिकली आपके पास, तो बेसिकली ये आपके पास हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जो कि आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसे क्या कर सकते हैं, बस इसे आप कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो ये आप 2 माइनस एक्स, तो दिस क्वांटिटी अगेन आपके पास जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्रोच करेगी। ठीक है, और ये आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस एक्स है, माइनस एक्स का ग्राफ अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ इस तरह से होता है। when x become पॉजिटिव लार्ज तो माइनस एक्स बिकम माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, सो जब आप पॉजिटिव इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो आंसर आपके पास इस तरह से माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो आप ग्राफ बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो कि बेसिकली इंटरसेप्ट को भी टच करके जा रहा है। ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है और माइनस इन्फिनिटी पे ही एक तरह से ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल इससे भी ज़्यादा ग्राफ बन सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उससे जो भी आप ग्राफ बनाएंगे वो ठीक बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं इंटरेस्टेड हूँ 57 के अंदर। तो 57 बेसिकली है आपके पास, आपने स्क्विज थ्योरम यूज़ करना है और फाइंड आउट करनी है लिमिट एक्स अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स, ओके ये मुझे मालूम करना है। ठीक है, इसको इस थ्योरम तो मैं यूज़ करता हूँ। तो आपके पास मालूम है साइन एक्स जो है वो बिटवीन है 1 और -1 और 1 के बिटवीन। ठीक है, मैं एक्स से इसे डिवाइड करवा देता हूँ। माइनस एक्स ये हो गया आपके पास साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, तो गाइस 1/x। वैसे मैंने एक्स से डिवाइड क्यों करवाया, एक्स नेगेटिव भी तो हो सकता है मेरे पास, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पर का। तो मुझे श्योरिटी मिली है क्योंकि एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि एक्स तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, बल्कि बहुत स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। एक्स लाजमी क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव नंबर ही होगा, क्योंकि एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। इस वजह से मैंने एक्स से क्या किया है, डिवाइड करवाया। तो मैंने लिमिट ले ली है, लिमिट अप्रोच टू इन्फिनिटी -1/x लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी sin x डिवाइडेड बाय x लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/x। ठीक है, तो दिस बिकम 0 sin x डिवाइड बाय x। तो ये आपके पास हो गया है 0। तो बेसिकली आपके पास लिमिट दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स किसके बराबर हो गया, 0 के। That's it। तो इस तरह से आपने हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स और एक्सरसाइज नंबर 2.6 भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है,